बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 जुलाई 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अमरीका ने तालिबान को धोखा दिया है, तालिबान की पीठ में छुरा घोंपा है। तालिबान से दोहा के अंदर मुआहिदा किया कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमरीका तालिबान पर हमला कर रहा है। अशरफ गनी के साथ अमरीका के फ़ौजियों ने नई मुलाकात की है। इस मुलाकात के अहवाल बताएंगे कि अमरीका तालिबान के ख़िलाफ़ क्या प्लान बना रहा है, कि आने वाले दिनों में मज़ीद तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की जाएगी, ये आपके सामने रखेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि अमरीका जो B-52 बमबार तैयारों के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी कर रहा है, ये ख़तरनाक जंगी जहाज़ आखिर अमरीका ने कहाँ खड़े कर रखे हैं, और अमरीका के ड्रोन भी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं। ये ड्रोन कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने बहाल हो चुकी है, काम शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने वीज़े और जो ID कार्ड हैं, शनाख्ती कार्ड हैं वहाँ के, वो बनाना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, कंधार के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में लड़ाई जारी है, ये भी आपको बताएंगे। और दोहा के अंदर अगले माह एक और हाई लेवल मुलाकात हो रही है, क्या उसके अंदर कोई अफ़गानिस्तान का सोल्यूशन निकलेगा, कोई मसले का हल निकलेगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है कि तालिबान ने तारीख दौर को वापस ला रहे हैं और अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर अंधेरों के अंदर डूब रहा है। ख़वातीन पर और दीगर वाशी कवानीन तालिबान नाफिज कर रहे हैं। भारत की इस प्रोपेगेंडा मुहिम के ख़िलाफ़ तालिबान क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो ये सारी तफसीलात हैं जो आप इस वीडियो के अंदर आगे चलकर जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अशरफ गनी के साथ है अमरीका की जो सेंटकॉम के कमांडर हैं और जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका और नेटो अफवाज के एक तरह से आर्मी चीफ भी हैं, और CIA के दीगर ऑफिशियल ने एक हाई लेवल मुलाकात की है। और इस मुलाकात के अंदर अमरुल्लाह सालेह मुहिबुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और काबुल हुकूमत के आर्मी चीफ और दीगर खुफिया जासूस है, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इस मीटिंग की तफसीलात भी जारी हुई हैं, तस्वीर भी जारी हुई हैं। और इस मीटिंग के अंदर अमरीका की जानिब से जो अशरफ गनी की हुकूमत है, काबुल हुकूमत है, उन्हें यकीन दिलाया गया है कि अगला प्लान तालिबान की कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए और क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अशरफ गनी को अमरीका ने भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी है। इसकी वजह यह है कि अमरीका ने अपने तमाम तर फ़ौजियों को पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर जो फैले हुए थे वहाँ से निकाल कर काबुल के अंदर मुंतकिल कर दिया है, या बाकी मानदा जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान से चले गए हैं। जो अमरीका के फ़ौजी इस वक्त मौजूद हैं वो सिर्फ काबुल के अंदर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, काबुल चारों तरफ से अमरीका ने एंटी मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से कवर किया हुआ है और यहाँ पर नाज़रीन तालिबान के हमलों का कम ख़तरा है। इस वजह से अमरीका अब बदमाशी कर रहा है और अमरीका ने प्लान ये बनाया है कि जो काबुल एयरपोर्ट पर अमरीका के B-52 बमबार तैयारे खड़े हुए हैं, जो दुनिया के ख़तरनाक तरीन तैयारे शुमार होते हैं, और दुनिया के अंदर इसके मुकाबले के तैयारे या तो रशिया के पास हैं या फिर चाइना के पास हैं। तो B-52 बमबार तैयारे काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और C-130 तैयारे भी खड़े हुए हैं और ड्रोन भी अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। तो काबुल एयरपोर्ट को चारों तरफ से अमेरिका ने, नेटो ने अपने जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम से ढांपा हुआ है, कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से अब ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर ये प्लान बनाया गया है, ये मंसूबा बनाया गया है कि तालिबान पर मजीद हमले किए जाएंगे, तालिबान को मारा जाएगा और तालिबान पर बमबारी होगी। यही वजह है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर जारी की हैं कि गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर अमरीका ने और काबुल फ़ौज ने वाशियाना बमबारी की है, जिसमें गज़नी शामिल है, कंधार शामिल है, हिलमत के अंदर, नगरहार के अंदर है और कुंदूज़ के अंदर है। इसके अलावा हिरात के अंदर है, जो अफ़गान तालिबान के मफतूहा इलाके हैं वहाँ पर बमबारी हुई है। और ये बमबारी जो की गई है या तो सरकारी बिल्डिंग्स पर हुई है, या फिर हस्पतालों पर हुई है, या फिर स्कूलों पर हुई
है। अफ़गान तालिबान ने तस्वीर भी जारी की हैं कि हस्पतालों के अंदर बमबारी हुई है। तो इस पर जो काबुल हुकूमत का इल्ज़ाम है कि तालिबान ने स्कूलों को, हस्पतालों को अपना बेस बनाया हुआ है, वहाँ से बैठ कर वो काबुल पर हमला करते हैं, काबुल फ़ौजों पर। लेकिन तालिबान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि हम ना तो स्कूलों के अंदर छुपे हुए हैं, ना हमने जो मसाजिद हैं उनको अपना बेस बनाया हुआ है, और ना ही हस्पतालों को। ये झूठा इल्ज़ाम है, हमारे ख़िलाफ़ है। लेकिन दुनिया ये बात नोट कर ले कि काबुल हुकूमत और अमरीका वाशियाना बमबारी करके निहत्ते लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और सबसे अहम जो हस्पतालों पर मरीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो दुनिया के अंदर हमें ताना दिया जाता है कि तालिबान निहत्ते लोगों पर जुल्म करते हैं, या वो हस्पतालों को उड़ाते हैं, मस्जिदों को, स्कूलों को शहीद करते हैं। लेकिन दुनिया देख ले कि काबुल हुकूमत के जंगी जहाज़ स्कूलों को, हस्पतालों को, मस्जिदों को और दीगर जो आवाम की दुकानें हैं, बाज़ार हैं, मकान हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान ने प्लान बनाया है कि ये जो काबुल फ़ौज के साथ है अमरीका का इत्तिहाद हुआ है, इसका रिएक्शन तालिबान देने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने अपने जो फ़िदाई हमला करने वाले मुजाहिदीन हैं उनको टास्क सौंप दिए हैं कि अमरीका और नेटो के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। अब अफ़गान तालिबान काबुल की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि तालिबान दावा करते रहे, बयानात देते रहे कि हम नहीं चाहते कि शहरों के अंदर खून बहाया जाए या खून खराबा हो, लड़ाई हो। लेकिन चूँकि अब हमारा दुश्मन वो निहत्ते लोगों को अपनी आड़ बना रहा है और उनकी आड़ में छुपकर काबुल के अंदर से बैठकर हम पर हमले कर रहा है, अब हम बदला लेने का हक रखते हैं। इसलिए नाज़िकाम आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी बताते हैं कि काबुल पर चढ़ाई होगी और काबुल के अंदर शदीद लड़ाई शुरू हो सकती है। इसके अलावा नाज़िकाम एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सूबा कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई जारी है, और तालिबान दावा कर रहे हैं कि 6 चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं, जबकि 27 काबुल फ़ौजी कमांडोज कत्ल कर दिए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं और कुछ भागे भी हैं। तो अफ़गान तालिबान ने मुहासरा सख्त कर दिया है, जो सप्लाई चैन है उसे मुअत्तल करके रख दिया है। इसलिए अब वाशियाना तौर पर काबुल फ़ौजें महज बमबारी ही कर सकती हैं। इसके अलावा नाज़िकाम सूबा गज़नी से खबर सामने आ रही है कि 43 आम शहरी तालिबान ने कत्ल कर दिए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं ये हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, हम निहत्ते शहरियों को कत्ल नहीं करते, हम सिर्फ उन लोगों को मार रहे हैं जो काबुल फ़ौज के अंदर शामिल हैं, जो हथियार उठाए हुए हैं, जो हथियार नहीं फेंक रहे हैं, जासूसी करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें मारते हैं। वरना जो आम शहरी हैं, चाहे वो काबुल के हिमायत याफ्ता क्यों ना हो, काबुल को सपोर्ट क्यों ना करते हों, हम उन्हें भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमारा सब लोगों के लिए एक पैगाम है कि वो असलहा फेंक दें, हथियार फेंक दें, और वो अमन वाले हो जाएंगे, उन पर हमला नहीं होगा। लेकिन अगर मुखालफत करेंगे तो हम उसे अपना दुश्मन समझेंगे और उनके साथ फिर हमारी लड़ाई होगी। इसलिए तालिबान ने इन इल्ज़ामात को, इन एलिगेशन को मुस्तरद कर दिया है। अब नाज़िकाम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के हवाले से। ये दोहा के अंदर होने वाले अगले मुज़ाकराती राउंड के हवाले से है। काबुल हुकूमत का मीडिया, तुलू मीडिया है, जिसने खबर दी है कि दोहा के अंदर अगले माह एक और हाई लेवल मुलाकात होने जा रही है। इस हवाले से काबुल के ज़राए बताते हैं कि अब्दुल्ला और दीगर जो अफ़गान सियासतदान हैं, इन पर मुश्तमिल एक और वफ़द अगले महीने दोहा कतर जाएगा, जो तालिबान से फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात करेगा और इसके अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हैं उसके नताइज पर और उसके अंदर जो मज़ीद पेशरफ्त है उस पर बातचीत होगी। लेकिन नाज़िकाम पिछले 11 महीनों से ये मुज़ाकराती राउंड जारी हैं, दर्जनों बार मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन ये मुलाकातें बेसूद रही हैं, बेनतीजा रही हैं। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकल सकता है, क्योंकि जो बुनियादी इख्तिलाफ़ है वो इस्लामी और जमहूरी सिस्टम पर है। अफ़गान तालिबान इस्लामी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि काबुल हुकूमतें अपने जमहूरी सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब इनके दरमियान ये बुनियादी इख्तिलाफ़ है तो कैसे इनके दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं। यही वजह है माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है या अफ़गानिस्तान का जो मुस्तक़बिल का मंजरनामा है, इसका जो फ़ैसला है वो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं बल्कि मैदान जंग के अंदर होगा। जिसका पलड़ा मैदान जंग के अंदर भारी होगा वही अफ़गानिस्तान का हुक्मरान होगा। ज़ाहिर सी बात है, अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है तो मुस्तक़बिल के हुक्मरान भी अफ़गान तालिबान ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसके अलावा नाज़रीन हम एक और ख़बर बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत बहाल हो चुकी है। जो तालिबान के मफतूहा इलाके हैं वहाँ पर तालिबान की अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए हर तरह के काम किए जा रहे हैं। अस्पताल फंक्शनल हैं, स्कूलों पर तालिबान का कंट्रोल है, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस तालिबान ने एक्टिव कर रखी हैं। जो एजुकेशन का सिस्टम है वो पूरी तरह से फ़ाल है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए वीज़ों का इजरा या जो पड़ोसी मुल्कों से अफ़गानिस्तान के अंदर एंट्री हो रही है उनके पासपोर्टों पर तालिबान ने इस्लामी इमारत की मोहर लगाना शुरू कर दी है, स्टैंप लगाना शुरू कर दी है। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अच्छी पेशरफ्त है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के जो अमलन हुक्मरान बन रहे हैं, अमलन हुकूमत बहाली के बाद जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के वीज़े हैं उनका भी इजरा शुरू कर रहे हैं। और साथ साथ मुख्तलिफ़ मुल्कों से आने वाले जो लोग हैं उनके पासपोर्ट पर भी तालिबान की जो इस्लामी इमारत की मोहर है, स्टैंप है, ठप्पा है, वो लगा रहे हैं, जिससे अफ़गान तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत के बहाल होने की तस्दीक होती है। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि जो भारत की न्यूज़ एजेंसी है ANI इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। वैसे तो भारत का सारा मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है, मुग़ल्लज़ात बक रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसमें भारत का हिंदुस्तान टाइम्स है, द प्रिंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टुडे है, इंडियन एक्सप्रेस है और इसके अलावा जो भारत की न्यूज़ एजेंसी है ANI, ये सब मिलकर तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तालिबान को दुनिया के अंदर ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद तालिबान को दुनिया की नई मखलूक हैं, तालिबान की हुकूमत आने से दुनिया के अंदर इंसानियत का खून खराबा होगा, ये वहशी लोग हैं, इस तरह से साबित किया जा रहा है। अब जो ANI की रिपोर्ट छपी है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर तारीख दौर को वापस लाना शुरू कर दिया है, वहशी कवानीन को अपनाना शुरू कर दिया गया है, ख़वातीन के बुरकों और हिजाब की पाबंदी करवाई जा रही है। हालांकि नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर तालिबान जो कवानीन लागू कर रहे हैं ये उनके अपने बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कवानीन हैं। अगर तालिबान हिजाब की बात करते हैं, अगर बुरके की बात करते हैं, तो ये इस्लाम की तालीमात हैं, इस्लाम के अहकामात हैं जिनको तालिबान अमलन नाफिज कर रहे हैं। तो इस पर भारत की चीखें निकल रही हैं, यूरोप की चीखें निकल रही हैं, मगरब की चीखें निकल रही हैं। नाज़रीन काम हकीकत ये है कि इस वक्त कुफरिया ताकतों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तालिबान से इस बात पर है कि तालिबान इस्लाम को क्यों बहाल कर रहे हैं। इस्लाम का वो चेहरा जो खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ करता था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो दौर गुजरा है, उस दौर में जो इस्लाम की तस्वीर थी, उस तस्वीर को अमलन तालिबान क्यों बहाल कर रहे हैं। इस वजह से यूरोप, मगरब और भारत जैसी कुफरिया ताकतें सब मिलकर तालिबान के खिलाफ हो चुकी हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के अंदर सेकुलर्स, लिबरल्स और मुल्हिद भी बाहर निकल रहे हैं, उनकी भी चीखें निकल रही हैं। हालांकि उन्हें तालिबान से कोई मसला नहीं है। तालिबान अगर जमहूरियत को कबूल कर लें, तालिबान अगर सिनेमाओं की इजाज़त दे दें, तालिबान अगर इंटरटेनमेंट के नाम पर फहाशी और यानी की इजाज़त दे दें, और तालिबान जो शराब खाने हैं, कहबा खाने हैं, तवाइफ़ों के कोठे हैं, अगर इस तरह की इजाज़त तालिबान दे दें तो इनको तालिबान से कोई मसला नहीं होगा। मसला सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के अमली निफाज से है, मसला सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी तालीमात के एहया से है। इसलिए पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत बहाल ना हो, तालिबान को ना आने दिया जाए, तालिबान को मारा जाए। लेकिन मेरे अल्लाह का फ़ैसला अटल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा, दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा होगा और ये यकीनन होकर रहेगा। तो इसलिए इस्लाम दुनिया के अंदर गालिब आ रहा है, मुसलमान जीत रहे हैं और हक़ गालिब आकर रहेगा। ये अल्लाह का फ़ैसला है, बातिल मिट कर रहेगा। इसलिए नाज़रीन काम जो अफ़गान तालिबान की फतूहात हैं, ये इस्लाम की फतूहात हैं, ये मुसलमानों की फतूहात हैं और इससे इस्लाम का गलबा होगा और कुफरिया ताकतों का मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशों का ज़ोर है वो टूट कर रह जाएगा। बहरहाल नाज़रीन काम अब तक के लिए अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट्स यही थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को नशर करें और अपनी राय भी कॉमेंट के ज़रिए से पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।